अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, टिकटॉक में क्या क्या ऑप्शंस हैं लिस्टिंग के, और अगर आप बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको वो भी हम देखेंगे कि किस तरह हम बल्क में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और कैसे अपना डाटा टिकटॉक शॉप पे स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह के। हम इन फ्यूचर अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह फोल्डर बना के उन इमेजेस को वहाँ पे रख सकते हैं, कोई डाटा जहाँ पे स्टोर हो सके हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस का। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया सेंटर की। इनका मीडिया सेंटर जो है ये बेसिकली स्टोरेज है जो आपकी इमेजेस और आपकी वीडियोस को रख लेता है। वीडियोस में हमारी लिस्टिंग में वीडियोस अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है, तो ये उससे रिलेटेड जो है आप इमेजेस, मतलब लिस्टिंग के अंदर इमेजेस हो गई और लिस्टिंग के अंदर वीडियोस हो गई। प्रोडक्ट के हवाले से कोई वीडियो होगी तो उसको अपलोड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के हवाले से इमेजेस 5 to 10 इमेजेस वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसका आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। आपने जैसे फ़ोल्डर बना दिया कि पुशअप बार का, तो अब मुझे पेरेंट फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना, ऑल इमेजेस में कर ले। ये आपने फ़ोल्डर बना लिया है। अब इसमें मुझे याद रहेगा कि मैंने इसमें जो पिक्चर्स अपलोड करी थी ना वो इस प्रोडक्ट के हवाले से थी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हमने अपलोड कर दी। अच्छा, ये प्रोडक्ट की जो एमबी है वो 5 से कम होना चाहिए, और इस फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपकी पिक्चर्स ज़्यादा हो जाती है ना तो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे तो दोबारा आपकी पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगी। और ये किस तरह मीडिया सेंटर के यूज़ करना है, फ़ोल्डर्स वगैरह आप बना सकते हैं, इसी तरह वीडियोस के अंदर भी फ़ोल्डर्स बन जाएंगे। अब ये अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी इमेजेस को यूज़ करूँ अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में, तो मैं प्रोडक्ट्स में चले जाऊँगा और ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आएगा पिक्चर्स अपलोड करूँ प्रोडक्ट की। मैं मीडिया सेंटर को भी यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट्स अपलोड करी हैं। इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म किया। अब ये आपसे कह रहा है एआई ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको चेंज कर सकते हो, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एआई ऑप्टिमाइजेशन में ले जाएंगे। इससे ये होगा कि बैकग्राउंड रिमूव कर देगा या बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देगा। ये यूज़ कर लिया मैंने। और आप चाहे तो सब में एआई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये एडिट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से आप जो है वो एआई ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे। और आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर वो यहाँ बताता है कि आपकी इमेज का पिक्सल कम है तो आप एआई ऑप्टिमाइज करें, बैकग्राउंड इसमें ये होगा रिमूव कर देगा, और बाकी आपकी पिक्चर जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसको मैं मेन इमेज कर देता हूँ। अब ये मैंने मीडिया सेंटर से पिक्चर अपलोड करी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अपने डेस्कटॉप से तो यहाँ लोकल फाइल में चले जाऊँगा और लोकल फाइल से इसको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप से अपने पीसी से भी उठा सकता हूँ, और अगर मैंने मीडिया सेंटर में अपलोड करी है तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। आ जाते हैं प्रोडक्ट टाइटल पे। प्रोडक्ट टाइटल में आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करना है, ब्रांड, कंटेंट, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, प्रोडक्ट टाइप, मेन फीचर, और उसके बाद एट द एंड आपने वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो मतलब कीवर्ड्स रैंकिंग करनी है। इसके बाद आपने एसईओ के लिए कीवर्ड्स को जो यूज़ करते हैं हमने वो यूज़ करना है। ये सिंपल प्रोडक्ट टाइटल हो गया। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, क्या आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है। अब जैसे हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ रहेगी। आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, और ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आपने पुट कर लेने हैं। कोई वारंटी है तो आपने वो डालनी, ऐड कर देनी है कि नो वारंटी अगर नहीं है।
और ड्यूरेशन अगर वारंटी की है तो आपने वो ड्यूरेशन डाल देनी है। और ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और एक पैक में आप कितनी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपने वो ऐड कर देना है। और प्रोडक्ट की डायमेंशन अगर आप यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं तो एंड में ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में आपने प्रोडक्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन लेंदी है तो आपने यहाँ से एआई ऑप्टिमाइज करनी है डिस्क्रिप्शन, और उसको पॉइंट्स में या उसको शॉर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके ऑप्शन है कि आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, तो आपकी लिस्टिंग में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। जिस तरह अमेज़ोन पे होता है कि उन्होंने इमेजेस के बाद एंड में एक वीडियो अपलोड करी हुई होती है जो प्रोडक्ट को ब्रीफ बता रही होती है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। अगर आपने वेरिएशन ऐड करनी है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 1, या कोई साइज़ की वेरिएशन है तो आपने यहाँ पे कर देना है। अगर कलर की वेरिएशन, आपने यहाँ कलर ऐड कर देना है। और यहाँ पे इमेज अपलोड कर देनी है कि मेरी ब्लैक कलर की प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, जो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको देगा। अच्छा, यहाँ पे वो ऑप्शन आपको 3 इसलिए देता है कि अगर आपने मेन इमेज लोकल फाइल से डाउनलोड करी हुई है तो वो मीडिया सेंटर में ऐड नहीं होती। तो इसलिए आपको ऑप्शन देता है कि आपने मेन इमेज से सिलेक्ट करनी है, मीडिया सेंटर से सिलेक्ट करनी है, या लोकल। आपने इसके लिए भी जो है वो लोकल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप जो है वो कलर प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे इनेबल वेरिएशंस। और उसके बाद अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो हम इस टॉगल को जस्ट अनक्लिक कर देंगे। अगर हम इसमें ऐड इमेज करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही इमेज ऐड करने देगा पर वेरिएशन। मतलब इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं अगर एक पैरामीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर का। अब मेरे पास कलर है ब्लू, और आप बस साइड पे क्लिक करेंगे खुद ही दूसरा आ जाएगा ये। और उसके बाद है मेरे पास ब्लैक। अब मैं इसके अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ। एक और वेरिएशन मैं ऐड कर रहा हूँ वॉल्यूम की। इसमें मैं दे दूंगा 30 ml। अब मैं जस्ट साइड पर क्लिक करूंगा तो दूसरा आ जाएगा मेरे पास। इसमें मैं दे दूंगा 50 ml। ये हो गए सेकंड पैरामीटर। अब थर्ड वन, इसमें मैं दे दूंगा पैक। इसमें दे दूंगा पैक। ऐसे कर देंगे इसको पैक ऑफ 1। साइड क्लिक, दूसरा खुद ही आ जाएगा पैक ऑफ 2। ये 3 पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। अब राइट साइड पे आप देखें को यहाँ पे ये कलर बता रहा होगा, कलर ब्लू। और अगर मैं कस्टमर इस पर क्लिक करता है तो कलर ब्लैक। अब इन दोनों कलर्स के अंदर मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ 30 ml और 50 ml। अब आप कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं। अगर ब्लू सिलेक्ट करते हैं तो उसका आपको 30 ml चाहिए या 50 ml चाहिए। अगर आपको 30 ml चाहिए तो उसके अंदर आपको पैक ऑफ 1 चाहिए, पैक ऑफ 2 चाहिए। तो इस तरह जो है वो वेरिएशन के पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो आप चाहें तो वॉल्यूम के ऊपर बना सकते हैं, आप चाहें तो पैक के ऊपर बना सकते हैं, आप चाहें तो साइज़ के ऊपर बना सकते हैं, क्वांटिटी के ऊपर बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वेरिएशन ऐड करने के। यहाँ पे कलर लिखा नहीं था, सॉरी, यहाँ पे इस वजह से शो नहीं कर रहा। मैं कलर लिख दूंगा। तो यहाँ पे कलर, वॉल्यूम और पैक, ये 3 पैरामीटर्स आ गए। अब ये हमारे पास शो किस तरह होगा, ये वेरिएशन की लिस्ट आ गई हमारे पास। कलर ब्लू ब्लैक आ गए, वॉल्यूम हमारे पास 30, 50, 30, 50 का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हमारे पास ब्लू का पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 है। ब्लू का पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 50 ml का है। ब्लैक का 30 ml, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2। ब्लैक का 50 ml, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2। तो ये तकरीबन 8 वेरिएशंस हमारे पास आ गई। अब इसमें मैं क्या प्राइस रखना चाहता हूँ, मैं सबकी प्राइस अलग अलग रख सकता हूँ। इंडिविजुअली जाके सबकी प्राइस, और इसी तरह मैं सबकी क्वांटिटी यहाँ पे इंडिविजुअल की रख सकता हूँ।
कि पैक ऑफ 2 की मेरे पास हाफ क्वांटिटी है, पैक ऑफ 2 के मेरे पास प्राइस हाई है। अब SKU हम किस तरह रखेंगे? SKU हमने अपनी याद दहानी के लिए रखने। जैसे ब्लू है तो मैंने BL30PK1 और इसका कर दिया मैंने BL30PK2। फिर नेक्स्ट मैं बना सकता हूँ, ये तो आप कोई सा भी बना लें जो आपको इजी रखे। BL50PK1, BL50PK2। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने अपनी ईजीनेस के लिए ये बना लिया है। तो ये इस तरह आपके पास शो हो जाएगा। आपने इसको इस तरह मैनेज करना है क्वांटिटी। यहाँ पे अगर आप किसी की ज़ीरो रखना चाहते हैं आप ज़ीरो भी रख सकते हैं। प्राइस जो भी है आप वो रख दें। वेट और इसकी डायमेंशंस ऐड कर देंगे तो ये आपको एस्टिमेटेड शिपिंग फ़ी बता देगा अगर आप शिपिंग सेटिंग्स जो है वो बाय प्लेटफॉर्म सेट हुई नहीं। यह है आपका सिंपल लिस्टिंग का फॉर्मेट।